हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीडिफाइनिंग ऑटोमेशन। दिस इज हर्ष साइनिंग इन। सर, आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो होने वाला है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के ऊपर। तो इसको अपन पूरा गो थ्रू करेंगे और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस देना था। आई मीन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा नोट है कि जिसने भी लास्ट प्रीवियस क्लास मिस करी है वो प्लीज जाकर देख लो। अगर आपको जब तक प्रिंट करना स्टेटमेंट आउटपुट पे नहीं आएगा तब तक इस सारी क्लास का उतना कोई वैल्यू रहेगा नहीं। तो प्लीज, क्योंकि इसमें अपन अच्छी खासी प्रोग्रामिंग को आप प्रोग्रामिंग पे ग्रिप कैसे करेंगे उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास देख लेना। जिसने देख लिया चलो आओ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और बात, जावा सीखने के लिए आपको किसी प्री रिक्वाइजिट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जावा सीखने के लिए आपको कुछ भी प्रीवियस आने की जरूरत नहीं है। आपको आपका कोई बैकग्राउंड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता हो। आपको सी आती हो या ना आती हो, सी प्लस प्लस आती हो या ना आती हो, और कोई सी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा को हम एकदम, जावा को एक बिगिनर सीख सकता है, इतना कहना था। और इस चीज से डरना मत, मुझे ये चीज नहीं आती तो मैं जावा सीखूंगा, इसको आप बिल्कुल सीख सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो होने वाला है डेटा टाइप्स के ऊपर और वेरिएबल्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये अपना पेन आ गया। ठीक है, वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यूज कभी भी डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनकी वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं होती है, वो उनकी वैल्यूज टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो पहले कांस्टेंट समझते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू डिफाइन होते हैं, वेरिएबल्स के एकदम अपोजिट। फॉर एग्जांपल पाई, यार मेरी थोड़ी राइटिंग ना प्लीज चला लेना। पाई की वैल्यू होती है 3.1514, सॉरी, राइट। ये पाई की वैल्यू है। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसा यूनिट को थोड़ा हटाना क्योंकि अपन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। और जी की वैल्यू हम 10 भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक फिक्स वैल्यू है, इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती ना, कि कोई भी आके बोले है छोटी जी की वैल्यू ये होती है। ये पॉसिबल नहीं है, राइट। प्लानेट टू प्लानेट वेरी करता है, फिजिक्स में नहीं जाना है, प्रोग्रामिंग पे टिके रहते हैं। ठीक है, और ये अपनी पाई की वैल्यू जो 3.14 है ये भी फिक्स रहती है। ऐसे ही जो चीजें ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है नेचर में, उनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स, जिनकी वैल्यू हमने फिक्स कर दी और बोल दी कि यार भाई तो तू अब चेंज नहीं हो सकता है, तू जो है सो है। और वेरिएबल्स इनके अपोजिट होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक चीज ली a इज इक्वल टू 5, राइट। मैं सम करके दिखाता हूँ, b इज इक्वल टू लेट्स से 10। ठीक है, और c लेके इसमें a प्लस b डाल दिया। a में क्या था अपने पास 5, राइट, और b में क्या था अपने पास 10। ठीक है, 5 प्लस 10 क्या होता है 15। पर अगर मैं वही वैल्यू, अब मैं a को 5 की जगह 6 कर देता हूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा 6 प्लस 10, क्योंकि a में तो 6 था और b में 10 था, तो 10 प्लस 6 हो गया 16। तो यहाँ चेंज आ गया ना, c की वैल्यू पहले 15 थी और a की वैल्यू 5 थी। a की वैल्यू 5 पे जब c 15 आ रहा था, और वही सेम चीज a की वैल्यू 6 पे c 16 आ रहा है। तो समझ में आया क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसी को कहते हैं वेरिएबल। अब डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स के बारे में मैं बताता हूँ। ये तो हो गई अपनी यार छोटी वो वाली बात है। ठीक है, बड़ा इरेजर सिलेक्ट नहीं हुआ आई गेस। अरे यार एक मिनट, हाँ। कीप नोट्स और वन नोट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है यूज करते टाइम। सबसे पहले मैं कीप नोट्स यूज करता था। ठीक है, चलो यार काम चला लेना। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं डेटा टाइप्स के बारे में क्या होते हैं। डेटा टाइप्स उन्हें कहा जाता है जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। इसके बारे में अभी अपन बहुत डिटेल पढ़ने वाले, चिंता मत करो, क्योंकि आजकल टॉपिक ही वो है डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के ऊपर। तो अभी डेटा टाइप्स की एक सिंपल शॉर्ट डेफिनेशन बोलूं तो ये होते हैं कि वो टाइप्स जो डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेते, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर लेते, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेते। ठीक है, अब ये पिछले जमाने के हिसाब से तो डेफिनेशन ठीक है, लेकिन आजकल कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई जिसमें हमें डिटरमाइन करने की कोई जरूरत नहीं कि हमारा डेटा टाइप इंट टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। हमें सिर्फ वहां पे अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है और अपने आप कंपाइलर को पता चल जाता है कि ये किस डेटा टाइप का है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट में हम लोग इंटीजर ए नहीं लिखते हैं, वहां पे हम लोग वेर ए लिखते हैं और उसके आगे जो भी वैल्यू देते हैं जावास्क्रिप्ट खुद डिटरमाइन कर लेता है, उसका कंपाइलर खुद डिटरमाइन कर लेता है। तो वो काफी स्मार्ट लैंग्वेज है और काफी ट्रेंडिंग लैंग्वेज चल रही है, वेब डेवलपमेंट में यूज होती है और अलग अलग उसके जो लाइब्रेरीज होती है अलग तरह की उसमें यूज होते हैं। इसके लिए अपन एक अलग से सेशन रख लेंगे कि कौन सी लैंग्वेज किस तरह की क्या यूज होती है, ठीक है। अपने डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल डेटा टाइप्स के बारे में छोटी छोटी बात हो गई। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में। तो यार ये रहा ये यहाँ पे टाइप डेटा टाइप्स के बारे में मैंने ऊपर नहीं रखा था क्योंकि फिर थोड़ा सा ना मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच आउट कर देता हूँ। एक सेकेंड, Here I selected this, फाइन, ठीक है। अब ना मैं चाहता हूँ कि इस पे ना इस पॉइंट तक आप लोग अपने पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ, ताकि अब अपन जो पढ़ने वाले ना वो थोड़ी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके आगे अगर ये चीज़ें समझ नहीं आई ना, मार्क माय वर्ड्स, प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं समझ में आने वाले, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। अपन जो पढ़ने वाले डेटा टाइप के बारे में। तो अपना जो पहला डेटा टाइप होता है वो होता है बूलियन। बूलियन क्या करता है? बूलियन इज नथिंग बट इट कंसिस्ट ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। डिफॉल्ट इसका हमेशा जब भी अगर हम कोई बूलियन को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं वो अभी मैं बताऊंगा, उसका हम हमेशा उसका डिफॉल्ट हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है। और बूलियन की जो साइज होती है वो 1 बिट की साइज होती है। ये बिट और बाइट्स क्या होता है ये मैं एक बार बता देता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग जो भी डेटा टाइप्स के बारे में डील करते हैं तो हम लोग हमेशा बिट्स में डील करते हैं, बिट और बाइट्स में डील करते हैं, राइट। तो हमारा जो एक बाइट होता है ना, 1 बाइट, दिस इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। आप लोग इस फ्लो चार्ट के सेक्शन को थोड़ा अवॉइड करना क्योंकि यहाँ पे सीधा बिट्स की वैल्यू, अपन बाइट में थोड़ा बात करेंगे, बाइट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा आसान लगेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे बूलियन की वैल्यू होती है ना वो 1 बिट की होती है, तो बिट को तो यार फॉर श्योर बाइट में कन्वर्ट करने का तो कोई सेंस हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको अपन छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और जो इसकी बाइट क्या और बूलियन ऑपरेटर क्या, बूलियन डेटा टाइप क्या करता है, अपने साथ ट्रू और फॉल्स वैल्यूज को लेकर चलता है। ये प्रोग्राम को बताता है कि अगर ये हुआ तो ट्रू आउटपुट स्क्रीन पे ट्रू प्रिंट करवाना है और अगर दूसरी चीज हुई तो फॉल्स प्रिंट करवाना है, ठीक है। अपन ये देख लिया। अपन इसके बारे में थोड़ा इफ एल्स के बारे में, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, बूलियन के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। फिर बाइट मैंने अभी बता ही दिया, कंप्यूटर मेमोरी होती है। कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर ना अपने अंदर एक लेटर स्टोर करके चलता है। इसकी जो वैल्यूज होती है वो 1 इस यहाँ पे थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ ये कैरेक्टर भी 1 बाइट का होता है विच इज इक्वल टू 8 बिट्स, ठीक है। कैरेक्टर ऐसे प्रिंट होते हैं। कैरेक्टर को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। और हर डेटा टाइप्स का ना रेंज होता है। कैरेक्टर हो गया, शॉर्ट एक होता है, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। जो मेजर काम आते हैं ना वो ये अपने इंटीजर काम आता है, लॉन्ग काम आता है, फ्लोट काम आता है, डबल काम आता है, ठीक है। और कैरेक्टर और बूलियन भी काफी सारे केसेस में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अपन इनकी साइज के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि साइजेस का क्या सीन होता है। जो इंटीजर होता है ना वो एक इंट हमेशा 8 बाइट का होता है, ठीक है। 8 बाइट का, सही बोल रहा हूँ, 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, सॉरी। एक इंटीजर 4 बाइट का होता है, एक लॉन्ग 8 बाइट का होता है, फ्लोट भी 4 बाइट का होता है, डबल भी 8 बाइट का होता है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस क्या होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका डिफरेंस बताता हूँ। इंटीजर क्या करता है? इंटीजर अपने अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज स्टोर करता है, बट इंटीजर डेसिमल की बात की एक भी वैल्यू से अपने पास स्टोर नहीं कर सकता है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए फ्लोट अपने पास आता है। फ्लोट क्या करता है? फ्लोट अपने अंदर डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करता है, ठीक है। और अब आप लोग सोच रहे हो कि लॉन्ग और डबल क्या करता है? अगर इंट और फ्लोट ये करते हैं तो लॉन्ग क्या करता है? अब मानो कि अगर मुझे कोई सा यूजर से डेटा लेना या कुछ डेटा देना है जिसकी वैल्यू ये कुछ 2 करोड़ से यूनिट, ये यार देख लेना, आई थिंक इट इज इन बिलियन, राइट। अगर 2 बिलियन 147 मिलियन की वैल्यूज को क्रॉस करते हुए मैं डेटा दे दूं, विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं जहां में लॉन्ग को यूज करना पड़ रहा है। तो लॉन्ग करता है क्या है? लॉन्ग इंट की स्पेस बढ़ा देता है। जब स्पेस बढ़ाते तो जो ये 2 बिलियन था ना ये कुछ 9 ट्रिलियंस में चले जाता है, तो ह्यूज स्पेस मिल जाती है, ठीक है। और आप बहुत लोग सोच रहे हो इसके आगे अगर हो जाए तो क्या यार, इतना बड़ा डेटा नहीं होता। अभी इतना दिमाग मत चलाओ, अभी बेसिक्स पे अपन ग्रिप कर रहे हैं, उस पर ग्रिप कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। लॉन्ग हो गया। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट भी डेसिमल की बात की वैल्यू से स्टोर करता है। जो मैंने बताया कि जो साइज होती है वो भी सेम ये वाली साइज होती है, ठीक है। ये फ्लोट की साइज ये वाली होती है, अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स, यानी कि
7 डेसिमल डिजिट्स तक वो स्टोर कर लेता है, ठीक है। और जो डबल क्या होता है, डबल सेम अगेन 64 बिट्स यानी 8 बाइट की स्टोरेज होती है इसके अंदर, और 16 डेसिमल डिजिट्स तक ये स्टोर कर लेता है। अब मैं बताता हूँ कि ये बाइट और बिट्स होता है क्या है। एक कंप्यूटर मेमोरी में ना, जब हम कुछ भी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो कुछ इस तरह के ये हो जाते हैं। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कंपाइलर करता क्या है एक्चुअल में। कंपाइलर क्या करता है, कुछ नहीं, बस अपने अंदर ना 0 1 0 1 1 0 ये जो लैंग्वेज है ना, ये बाइनरी लैंग्वेज इसको कहते हैं। हम लोग जो बात करते हैं ना, कंप्यूटर वो नहीं समझ सकता, ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कंप्यूटर ना एक सिस्टम, बहुत डम मशीन होती है। डम तो नहीं होती है, होती है यार, जब तक हम इसको जो चीज ना करने को बोले तब तक वो चीज नहीं करता है, ये अपना दिमाग नहीं चला सकता है। एआई और एमएल की तरफ नहीं जा रहा हूँ, बहुत वास्ट टॉपिक हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने अंदर 0 1 1 0 यानी ये बाइनरी डिजिट्स को स्टोर करके चलता है, जो कंपाइलर को बताती है, जो कंपाइलर अपने हिसाब से वर्क कर लेता है। इसके ऊपर अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे, ये एक बॉक्स जो है ना, वो 1 बिट के बराबर है, ठीक है। एक बॉक्स 1 बिट के बराबर है, तो ऐसे करते करते ये 1 बाइट का वो है अपने पास। 8 बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि सॉरी, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, जो 0 1 1 0 0 1 कंपाइलर लैंग्वेज के हिसाब से अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो यार ये हो गया इतना सारा लॉन्ग एंड फ्लोट डबल कैरेक्टर के बारे में। इसके अपन प्रैक्टिकल यूजेस देख लेते हैं, और आज अपन सीखेंगे डेटा टाइप्स के ऊपर, यूजर से डेटा लेना और खुद डेटा चलाना। तो पहले हम खुद डेटा डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट में, इसी पार्ट में इंक्लूड कर देंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनने वाली है। सेकंड पार्ट में अगर बन गई तो उसको मैं 2 पार्ट्स करके बना दूंगा, और सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम लोग यूजर से डेटा लेंगे, क्योंकि कई बार ऑलमोस्ट आजकल हर फील्ड में हम लोग यूजर से डेटा लेते हैं, खुद डेटा डिक्लेयर नहीं करते, बहुत कम जगह होता है, तो वो भी सीखेंगे, ठीक है। चलते अपने VS कोड की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको सबको बताया था कि कंपाइलर VS कोड में इस कोर्स के लिए इंस्टॉल यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग अपने यूजर्स के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। अपन एक बना लेते हैं, एक फाइल, न्यू फाइल बना लेते हैं, जिसका नाम रख लेते हैं डेटा t.java, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि पब्लिक क्लास डेटा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि अभी इस चीज़ के ऊपर अपन लोग बात नहीं करने वाली है, क्लास नेम होता है, इसके बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। अपन ने इसके बारे में भी ये अगर किसी को, अगर लास्ट प्रोग्राम में किसी का कुछ इश्यू आ रहा हो, तो ये एक इश्यू हो सकता है कि आप लोगों ने स्ट्रिंग का एस स्मॉल रखा हो, स्ट्रिंग का एस हमेशा बड़ा रखना है, ठीक है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, इसे एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप लोग इतना डरो मत, ठीक है। अब अपन सीखेंगे सबसे पहले इंटीजर की, इंटीजर में हम लोग डेटा टाइप कैसे लेते हैं। तो हमने लिया एक इंट लिया ए नाम, num1, अपन ने प्रीवियस क्लास में सीखा था ना, और इसको 5 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। हमने एक दूसरा इंटीजर लिया num2 नाम से, जिसको हमने 10 वैल्यू दे दी, ठीक है। और हमने एक इंट सम लिया, तो इसको हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ये अपन सीख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ समेशन, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या किया मैंने, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ऑल्दो इसको कमेंट्स कहते हैं, मैं अभी बताऊंगा इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन सीखते हैं कि हमें अब आप लोग सोच रहे होगे कि कंपाइलर स्क्रीन पर हमें मैसेज प्रिंट करने के लिए 2 इन्वर्टेड कॉमर्स यूज करने पड़ते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करें, डेटा टाइप को कैसे प्रिंट कराएं, यार बहुत सेम सा प्रोसेस होता है, ठीक है।
हमें अपना सॉरी ये पता नहीं क्या हो गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को वापस बुला लेना है, और जो भी वैल्यू की हमें डेटा स्टोर करना है, एक सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ समेशन में एक काम करते हैं, समेशन अभी छोड़ते हैं, मैं पहले आपको बता दूं डेटा टाइप को प्रिंट कैसे करते हैं। मुझे जैसे num1 की वैल्यू अपनी कंपाइलर स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, सिर्फ num1 की, तो मैंने यहाँ num1 टाइप किया, इसको एंटर किया, सेव किया, और कंपाइलर पे, ठीक है, जावा डेटा टी डॉट जावा, ठीक है, यहाँ कर दिया। व्हाट्स द इशू, देखो यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया। आई गेस कंपाइलर थोड़ा स्लो चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे आप लोग अगर देख रहे हो तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे num1 और num2 एक साथ प्रिंट करवाना है। ये अभी हम सीख रहे हैं कि डेटा टाइप को प्रिंट कैसे करवाते हैं। मैंने आपको बोला ना कि एकदम काफ़ी बिगिनर लेवल से कोर्स चलने वाला है, ठीक है। हमने वापस इसको सेव किया। आप लोग सोच रहे हो कि अचानक से स्क्रीन पे कैसा आ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि मैं एरो कीज को यूज़ कर रहा हूँ। अप एरो कीज से हम लोग प्रीवियस जो हम कमांड डाल रहे हैं उसको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। वापस एंटर दबाया मैंने, यहाँ पे 5 और 10 दोनों एक साथ प्रिंट हो गए। अब अपन सीखेंगे अपना पहला कैलकुलेटर बनाना, कि हम लोग कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। कैलकुलेटर तो नहीं, बट समेशन का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने एक थर्ड टाइप का इंटीजर कॉल किया जिसका नाम रखा इंटीजर सम, और जिसके अंदर हमने num1 और num2, हम लोग जैसे इंटीजर लिखते हैं ना उसी टाइप से हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, वरना एरर आ जाता है, ठीक है। हम लोगों ने सिस्टम डॉट प्रिंट को वापस बुलाया, और हम लोगों ने यहाँ पे पहले एक स्ट्रिंग, पहले मैं आपको राइट प्रिंट करवाना सिखाता हूँ, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने सम को प्रिंट किया, और यहाँ पे हमारा 15 प्रिंट हो गया होगा। 5 + 10 which is equals to 15। अब इसको हम थोड़ा प्रोफेशनल लुक्स में कैसे दे सकते हैं, इसको थोड़ा आप लोग अलग रखो, ठीक है। अगर हमें किसी स्ट्रिंग के साथ या एक से ज्यादा डेटा टाइप प्रिंट करवाने हो कंपाइलर स्क्रीन पे, एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करवाने हो, ज्यादा अच्छा वर्ड है, एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करवाने हो, तो हम हमेशा प्लस को यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। दी सम ऑफ प्लस num1 प्लस num2 प्लस इक्वल टू प्लस सम, ठीक है। ये हमने कर दिया, अपना एक स्टेटमेंट लिख दिया। ये क्या करेगा, ये कंपाइलर को ऐसे बताएगा कि num1 में तो 5 वैल्यू है, num2 में तो 10 वैल्यू है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, चेंज कर देते हैं 10 और नीचे वाले को 20, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मैं एक बार ड्राई और रन मेथड अपन स्टार्ट करते हैं। हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक क्लास है, क्लास के अंदर कंपाइलर आया, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक का एक ये वाली लाइन मैंने बोला है कि आप लोगों को इग्नोर करनी है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली जो है, इसको अपन बाद में समझेंगे कि ये क्या होता है। ऑल द एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है इसको, इस पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन को एक्सेस मॉडिफायर कहा जाता है, और इस वाले पार्ट को फंक्शंस कहा जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे एक इंटीजर num1 = 10 हमने डिफाइन कर रखा है, num2 = 20 यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है। हम नीचे आए, हम एक और लाइन लिखी कंपाइलर को, इसमें वो बोला गया कि एक इंटीजर सम है, और उसमें बोला गया है कि num1 और num2 को प्लस करके वापस से सम में देना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। जो भी वैल्यू 10 + 20, num1 में तो 10 है, ठीक है, यहाँ पे हमने 10 स्टोर कर रखा है ना, और num2 में अपने पास 20 है जहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये लाइन क्या करती है, सिंगल इक्वल टू का क्या काम होता है, जो भी राइट साइड में वैल्यू होती है उसको उठा के लेफ्ट साइड में असाइन करना। यानी कि 10 + 20 जो होता है 30 को उठा के लेफ्ट साइड में असाइन करना, सम को दे देना, यानी राइट साइड की वैल्यू उठा के लेफ्ट साइड में दे देना। डबल इक्वल्स टू का मतलब होता है वो उससे कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है जहाँ कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर्स क्या होता है, इसके बाद की क्लास का वो टॉपिक होने वाला है। तो अभी आप इतना समझो कि जो भी राइट की वैल्यू है उठा के लेफ्ट में फेंक देना, ठीक है। अब हमने कंपाइलर नीचे है, यहाँ पे एक प्रिंट की स्टेटमेंट लगी हुई है, system.out.println, जहाँ पे बता रहा है कि कंपाइलर स्क्रीन पे हमें क्या प्रिंट करवाना है। हमें प्रिंट करवाना है सम ऑफ num1
प्लस num2, यानी ऐसे प्रिंट होगा। हमें स्ट्रिंग चाहिए थी तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है द सम ऑफ num1 है 10, num2 है 20 इक्वल्स टू सम में क्या था 30। num1 और num2 की वैल्यूज थोड़ी चेंज हुई है, num1 और num2 में जो वैल्यूज थी वो थी, ठीक है। हमने इसको सेव किया, वापस हमने कॉल किया। अब देखो इधर एक छोटी सी, इसमें क्या स्पेस नहीं मिल रही है इसको, तो अपन स्पेस बना देते हैं, ठीक है। द सम ऑफ num1 प्लस num2 इक्वल्स टू, यहाँ पे तो हो जाएगा। अगर आप लोगों को दिख रहा है, आप एक काम करते हैं, num1 के आगे एंड लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा, ज़रूरी नहीं है यार, मुझे तो अपने शौक के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, वापस चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहा हूँ द सम ऑफ 10 एंड 20 इज इक्वल टू 30, और हमने यही तो बोला था कंपाइलर को प्रिंट करवाने के लिए, द सम ऑफ num1 जो कि था 10 और num2 20, उसका सम होता है 30, ठीक है। आई गेस इतना सबको समझ में आ गया होगा। और आपको ये वाला चीज समझ में आ गया तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना पहला प्रोग्राम था। अब ये कमेंट्स के बारे में बताता हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं कि यार जब आप कोई सा प्रोग्राम लिखते हो ना, अभी तो हम लोग बहुत बेसिक प्रोग्राम लिख रहे हैं, पर जब आप एक अच्छे खासे एक तगड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओगे, तब आप क्या करोगे, बहुत लंबी लंबी लाइंस के प्रोग्राम लिखोगे, तब आप खुद कंफ्यूज ना हो जाओ कि इस लाइन में हम क्या करना चाहते थे। इसलिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं। कमेंट्स को दो तरीके से बुलाया जाता है, सबसे पहले फॉरवर्ड स्लैश करके, और दूसरा अगर सिंगल लाइन के लिए तो हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, और अगर हमें सिंगल लाइन से ज्यादा यूज करना है तो हमें ये एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, अगर मल्टीपल लाइंस को हमें कमेंट आउट करना है, और स्टार स्लैश। कमेंट्स क्या करता है, ये कंपाइलर को लगेगा कि हम कुछ अपने आप को बताना चाह रहे हैं, देसी लैंग्वेज में हम कुछ अपने आप को बताना चाह रहे हैं, तो वो इस प्रोग्राम को रीड ही नहीं करेगा, वो सीधा स्किप को कर देगा आगे वाली लाइंस की तरफ, ठीक है। तो इसका फायदा हम उठाने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोग्राम में आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमें सिर्फ एक तीसरा टाइप का वेरिएबल लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे टाइप के वेरिएबल में हम एक करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक काम करता हूँ, ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं होता, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि यार मुझे थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी बिगिनर लेवल में हो, ठीक है। मैंने उठा के इसको, कॉपी हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है। मैंने इसको सिंपल कुछ नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग प्रोग्राम ऑफ मल्टीप्लिकेशन बनाने वाले हैं, सेम चीज करने वाले हैं, ठीक है। हमने एक और इंटीजर लिया, इंट ए ले लेते हैं, सिंपल सा, इसको वैल्यू दे दी 80, ठीक है। और एक इंट बी लिया जिसको हमने वैल्यू दे दी लेट्स से 65, ठीक है। थोड़ा टफ कैलकुलेशन, ताकि मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम हमारे, और एक इंट मल्ट ले लिया। एक काम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ये दे रहा था ना, नहीं यार मल्टी ले लेते हैं। इंट मल्ट लिया जिसमें हमने स्टोर कर दिया a इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना वापस से मैसेज लगाया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वापस से डेटा टाइप को एक से ज़्यादा टाइप के वेरिएबल को प्रिंट करवाने का तरीका ये होता है, ऐड साइन का हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। प्लस ए गॉट इट, प्लस अगेन स्पेस एंड प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी लेट्स से मल्ट, ठीक है। हम इसको सेव कर देते हैं और इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं, सबमिशन वाला प्रोग्राम ताकि हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने a इंटू बी, 80 इंटू 65 क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मेरी भी कोई मैथ्स इतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग है नहीं,
अब यहाँ पे आप अगर नोटिस कर पा रहे हो तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ रही है, ये रेड कलर की, कितना जूम इन करो, ये यहाँ पे एक रेड कलर की लाइन आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये ना ये पब्लिक क्लास वाला पैरेंथेसिस ऑफ नहीं किया, मैंने इसको ऑफ किया, लाइन हट गई। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और देखो यार ये थोड़े ना स्पेसेस को अवॉइड करना, आप लोग एक काम करते हैं, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, रीडिफाइनिंग ऑटोमेशन अच्छा कंटेंट देता है। ठीक है, गॉट इट। क्लियर किया, वापस से किया। और देखो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लिखा हुआ है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 80 एंड 65 इज इक्वल टू 5200। और अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है कि यार ये सही है कि नहीं है, रन करके देख लेते हैं। 80 इंटू 65 इक्वल टू 5200। ठीक है, मैंने प्रूफ करने का मतलब इसलिए था, कंपाइलर पे कभी भी शक मत करना अगर आपका प्रोग्राम सही है तो। ठीक है, हमेशा राइट ही आउटपुट देगा। चलो ये हो गया अपनी बेसिक चीजें। अब अपन सीखने वाले हैं फ्लोट, डबल और कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट्स से इंटीजर a इज इक्वल टू 65 और इसको 0.5 कर देता, तो अगर मैं वापस से अपना कैलकुलेटर बुला लूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे 80 इंटू 65.5 को प्रिंट करूं तो हमारी वैल्यू आ रही 5240। मुझे वो वाली वैल्यू चाहिए यार, आई गेस। अब जैसे देखो एक काम करते हैं, इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, आपको डिवीजन का प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 65, ठीक है, वैल्यू आ रही है 1.230। अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, चलो मैं एक बार प्रोग्राम बना ही देता हूँ डिवीजन का भी। ठीक है, इससे आपको एक तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फ्लोट और डबल। और पता है प्रोग्रामिंग ना मैं जितनी करवा दूँ इट्स ओके, बट आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे आपको इंटीजर, फ्लोट और डबल कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट और डबल के बारे में बता दूंगा, कैरेक्टर के बारे में आप खुद करो, कैरेक्टर के एक दो प्रोग्राम बता दूंगा, डबल के ऊपर आप खुद ट्राई करो, लॉन्ग के ऊपर आप खुद ट्राई करो, हाथ बैठता है उससे। ठीक है, प्रोग्राम फॉर डिवीजन। ऑल दो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ऐड, उसमें ज्वाइन इन हो जाना, नीचे लिंक दे दूंगा कमेंट सेक्शन में। वहाँ से हर दिन नए नए हर टॉपिक के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके थ्रू आप जा सकते हो, आपके होमवर्क क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉपी कर ही रखा था, हमने वापस पेस्ट किया। ठीक है, नथिंग, हम लोगों ने एक इंटीजर लिया div1 नाम से। ठीक है, वेरिएबल ना, ये वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग, ये तो इंटीजर तो डेटा टाइप हो गया और div1 क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और वेरिएबल ना आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर होता है। ठीक है, और एक इंट लिया div2 नाम से। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने वैल्यू दे दी 23। वापस से एक बार कि ये कोई राउंड ऑफ फिगर नहीं है ऑल दो, बट मैं आप लोगों की संतुष्टि के लिए, ये देखो ये वैल्यू दे रहा है 2.17, और हमारे कंपाइलर स्क्रीन पे एक अलग ही वैल्यू आएगी, अलग वैल्यू नहीं आएगी, पॉइंट के सारी वैल्यूज हट जाएंगी। इन div3 में हमने क्या किया, div1 डिवाइडेड बाय div2, गॉट इट। ठीक है, अब हमने एज इट इज हमें सिस्टम div3 को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने जावा लिखा, ओके वो लास्ट वाली मिस्टेक में मैंने की नहीं थी उस टाइम, मैंने आपको बता दी थी, ये वाली पैरेंथेसिस में मिस कर दिया था ना। तो हाँ चलो ये चीज़ भी अच्छा हुआ, एक गलती हुई, कुछ गलतियाँ अच्छी होती है, कुछ बताने का मौका मिलेगा। 40 ये एरर कंपाइलर हमें बता रहा था, 43 नंबर की लाइन में आप लोगों ने ये पैरेंथेसिस को मिस कर दी थी। ठीक है, तो मैंने वापस लगा दी, 43 में लगा दी वापस। ठीक है, वापस से मैंने इसको वापस से क्लियर कर लेते हैं, वापस अपनी इसको बुलाते हैं, तो 2 आ रही है। ठीक है, और हमने कैलकुलेटर में देखा था कुछ डेसिमल में वैल्यूज आ रही है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और इसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, फ्लोट। ठीक है,
अब हमारे पास एकदम एक्यूरेट वैल्यूज आएंगी। देखो 2.17393 जो कैलकुलेटर दे रहा था, गॉट इट। ये हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कैरेक्टर के बारे में कि हम कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। वापस से इसको कमेंट आउट कर देते हैं। हम पढ़ने वाले कैरेक्टर प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। उसके बाद अपन यूजर से डेटा लेना सीखेंगे। उसके बाद कुछ कुछ प्रोग्राम आप लोग खुद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हायर प्रोग्राम्स खुद ट्राई करना, चीज़ें क्लियर होंगी। और ठीक है, अपन सीखने वाले हैं कैरेक्टर प्रोग्राम के बारे में, राइट। कंट्रोल वी किया, वापस से यही सेम कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से लिखना ताकि चीज़ें याद हों। मतलब ये दो चीज़ें मतलब ये यार देखो, पब्लिक क्लास को कंपाइलर अपना आप दे देगा और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से याद हो जाए, ठीक है। हमने एक कैरेक्टर लिया ए नाम का, कैर सी एच नाम का वेरिएबल, एक डेटा टाइप लिया कैरेक्टर का नाम का, जिसमें हमने वेरिएबल का नाम रखा सी एच, जिसमें हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर करते हैं हर्ष, ठीक है। ये कुछ रेड लाइन दे रहा है, ये बोल रहा है इनवैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट। अब ये क्यों दे रहा है मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले चलो मैं इसको बताता हूँ, ये अपने को इससे एक और चीज़ क्या सीखने को मिलेगी। हम लोगों ने क्या किया, सी एच को प्रिंट करवाना चाहो, ठीक है। हमने सेव किया, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है नॉट अ स्टेटमेंट, यानी कि ये कुछ बताना चाह रहा है कि मैंने यहाँ पे गलती की है। और गलती क्या है कि कैरेक्टर ना अपने अंदर लेटर से स्टोर करके चलता है और मैंने पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग दे दी थी इसको, सॉरी। अब देखो अभी अपने को वैल्यू दे देगा, पहले क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एच प्रिंट हो गया, वैल्यू अपने आप, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया आपको। और ये अपने अंदर ना कुछ एक आस्क की वैल्यूज लेके चलते हैं। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको कुछ ऐसे प्रिंट भी करवा सकता हूँ, कास्टिंग टाइप कास्ट करके। टाइप कास्ट के बारे में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी अपन इतना सोच के चलना कि सी एच अपने अंदर एक लेटर लेकर चलता है, कैरेक्टर अपने अंदर एक लेटर लेकर चलता है, और वो लेटर कुछ भी हो सकता है। वो एट द रेट हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और इवन एक स्पेस भी हो सकता है, कैरेक्टर को हम एक स्पेस भी डिटरमाइन करके चलते हैं जिसकी आस्क की वैल्यू होती है। आस्क की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ कोड, ऐसा कुछ फुल फॉर्म होता है जिसने कोडिंग के स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जो हर वैल्यू की न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिफाइन करता है, ठीक है। अपन ने अभी तक जितना पढ़ा था वो पढ़ा था डेटा देकर कैसे काम होते हैं, ठीक है। अब हम देंगे यूजर से डेटा कैसे लेना है। अब यूजर से डेटा लेने के लिए हम लोगों को एक क्लास को कॉल करना पड़ता है जिसका नाम होता है import java डॉट util, ठीक है। सॉरी, अगेन कंट्रोल वी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कॉपी में है वो प्रोग्राम। आप लोग ट्राई करना, अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ। अब मुझे जैसे कि प्रिंट करवाना है मुझे यूजर से चलो समेशन का ही प्रोग्राम देखते हैं। टेक अ वैल्यू फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट्स आउटपुट, ठीक है। आउटपुट, ठीक है। चलो इसका मैं बताते कि यार ये जो क्लास है ना इसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा लोड मत लो आप लोग। अभी लोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं। हम लोग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूजर से इनपुट लेने का तरीका अलग होता है। जावा में कैसा होता है वो अपन अब देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे लेट से तीनों का दो चीज़ों का वो लेना है, ठीक है। यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने एक स्कैनर एससी, इसको देख के बिल्कुल मत डरना कि ये क्या होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
न्यू स्कैनर, एक ऐसा किया, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, पागल हो गया मेरा कंपाइलर लग रहा है, ठीक है। इस लाइन को देख के मत डरो, ये यूजर से वैल्यू लेने का तरीका होता है। अब यूजर से किस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू लेने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। हमें जैसे इंटीजर num1 में वैल्यू लेना है, ठीक है। तो हमने num1 लिया, उसके आगे सिंपल कुछ भी नहीं, sc डॉट नेक्स्ट इंट लिख देंगे, जो भी हमारा डेटा टाइप होता है उसके बारे में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। हमने एज इट इज इंट num2 ली, ठीक है, और वापस से अगेन sc डॉट नेक्स्ट। यार इंटीजर का ना वो आई कैपिटल रखना, बिगिनर्स काफी टाइम ये मिस्टेक कर देते हैं। और सम अगेन वही प्रोसेस, सम num1 इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग वो कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, एंड सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2, ठीक है। वापस इसको प्रिंट भी करवा लेंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इसको प्रिंट करवा लेंगे हम लोग, द वैल्यू द समेशन द एडिशन ऑफ, कुछ ऐसे प्रिंट करवाते हैं, द एडिशन ऑफ दिस टू वैल्यू इज एक काम करते हैं, इसको स्ट्रिंग बना देते हैं। वो पता है ये जो वैल्यू कैप्स लॉक हो गया ना, कंपाइलर को लग रहा है मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में स्ट्रिंग प्रिंट नहीं करवाई थी। वापस से एक प्लस का साइन लिया और यहाँ पे हम लोगों ने सम को प्रिंट कर दिया, गॉट इट, परफेक्ट। इसको अपना रन करते हैं, अगेन मैं पैरेंथेसिस देना भूल गया था, वापस से सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप लोग नोटिस करोगे कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि ये मेरा वेट कर रहा है कि मैं क्या वैल्यू दूंगा। मैंने 5 वैल्यू दी, इसको एंटर किया और नेक्स्ट वैल्यू आई गेस 10 देते हैं, ठीक है, लेट्स 10 देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 और 10। यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे, आई गेस देख तो पा रहे होगे, लास्ट प्रोग्राम में कोई दिक्कत आई नहीं थी, क्योंकि द एडिशन ऑफ दिस टू वैल्यू इज 15, जो हमने 5 और 10 का। अब बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि अगर हम लोगों को पता करना है कि हमने कौन सी यूजर ने कौन सी वैल्यू दी है, तो वो कैसे पता करें। सिंपल, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ठीक है, सम खत्म हुआ, num1 प्लस एंड num2 खत्म, हाँ सही है। अब यहाँ पे इसको वापस ऊपर आ जा भाई, थोड़ा और ऊपर आ जा, वापस से हम थोड़ा क्लियर करते हैं। और यहाँ पे देखो, तो हमने अगेन 5 की वैल्यू दी, 10 की वैल्यू दी, 10। अरे यार ये एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, तो बताता हूँ क्या हो रहा है। काम करते हैं, फाइव अगेन, 10 अगेन, ये पता है स्पेस नहीं दे पा रहा, प्रोग्राम एकदम सही है मेरा, ये स्पेस के चक्कर में मैं इसको आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, और यहाँ पे ना कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होगा। अगेन 5 दिया, अगेन 10 दिया, काम करते हैं यार, कभी कभार ना कंपाइलर मजे लेने की मोड में रहता है, और उसकी गलती है नहीं। अगेन 5 दिया, अगेन 10 दिया, हाँ परफेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने a को 5 दिया था, जो भी हम सबसे पहले लिखेंगे उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी, और b को 10 दिया था, और इन दोनों का समेशन 15, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने num1 को 5 दिया था, num2 को 10 दिया था, ठीक है, और इन दोनों का समेशन हो गया 15। मैंने क्या बताया था, राइट से उठा के लेफ्ट में देना, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है, सिंगल इक्वल्स टू का, ठीक है। अब एज इट इज, अब मैं चाहता हूँ आज की क्लास को अपन यहाँ पे ओवर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को खुद ट्राई करो,
बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जो भी मैंने ऊपर स्टेटमेंट्स बताए थे उनकी जगह यहाँ पे num1 की जगह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के यहाँ पे, और एज इट इज फ्लोट की तरह ट्राई करो कि फ्लोट नंबर कैसे होते हैं, फ्लोट की वैल्यूज को कैसे हम लोग कॉल करते हैं, फ्लोट को कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट लिखना, बस दैट्स इट, ठीक है। फ्लोट के ऊपर आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करना। तो आज की क्लास को खत्म करते हैं। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, या टेलीग्राम पेज पे या इंस्टा पेज पे हमारे लेट अस नो, विल डेफिनेटली गो फॉर इट एंड विल सॉल्व योर डाउट वॉट एवर इट इज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग जावा, कीप सपोर्टिंग। पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।